हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो फ्रेंड अभी बजे हैं सुबह के 8:15 यानी कि 8:15 हुए हैं। तो हम चल दिए हैं अपने काम पे। मैं अपने बुटीक पे चल जाऊंगी और ये हम हनी के पापा हैं जो ये अपने काम पे निकल जाएंगे। यहाँ से जब हम मेन सड़क पे पहुंचेंगे तो हमारे रास्ते फट जाएंगे। ये कैंट की अम्बाला कैंट की साइड जाएंगे, मेरी बुटीक थोड़ा दूसरी साइड है ना। तो वहाँ से मैं ऑटो में बैठ जाऊँगी। तो देखिए कितनी धुंध आ रही है, इतनी धुंध आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा। हमारा ये रोज़ का ही रूटीन है। मैं इसी टाइम निकलती हूँ, घर का काम वगैरह सब ख़त्म हो जाता है तो इसी टाइम मैं दुकान के लिए निकलती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हमें 8:30 बजे तक निकलना ही निकलना है, यानी कि 8:30 बजे तक दुकान पे पहुँच जाती हूँ। तो देखिए मैं पहुँच गई हूँ दुकान पर। तो ये देखिए कबूतर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे और दाना डालेंगे। तो मैंने उनको दाना भी डाल दिया और सफाई वगैरह भी कर दिया है। तो फ्रेंड काफ़ी सूट पड़े थे इंटरलॉक के, तो मैं वो अब इंटरलॉक करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद ही मैं कपड़ों पे इंटरलॉक वगैरह करती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी होता है तो मैं साथ के साथ भी करके दे देती हूँ, लेकिन अगर टाइम है देने का तो मैं 3-4 दिन बाद जब 10-12 सूट हो जाते हैं तो उसके बाद मैं ही इंटरलॉक और प्रेस करती हूँ कि आधा दिन चला जाता है इंटरलॉक और प्रेस करने में। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ही कटिंग या स्टिचिंग हो पाती है ना। तो अभी इंटरलॉक करूँगी और उसके बाद इनको प्रेस करके फिर एक ब्लाउज बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी इनके जो वर्क है वो कैसा हुआ है कपड़ों का, क्योंकि ब्राइडल सूट है और इसने ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं कराए, सिंपल ही रखवाए हैं सूट। तो फ्रेंड देखिए कितनी धुंध आ रही थी। आज तो ये थोड़ी कम ही दिखी आपको धुंध, और परसों इससे भी ज़्यादा धुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं इसी टाइम निकलती कहते हैं ना लेडीज के यहाँ काम नहीं ख़त्म होता, और ठंड इतनी हो रही है भाई, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन काफ़ी लेडीज ऐसी भी होती है जो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, जिन्होंने पशु रखे होते हैं, वो सुबह से लगी होती हैं, है ना। देखिए काम तो ये है कि ठंड वगैरह नहीं देखी जाती, अगर काम करना है तो फिर ठंड नहीं लगती, है ना। अगर हम ठंड ठंड करे जाएंगे, रजाई में ही बैठे रहेंगे तब ठंड लगती है, लेकिन ठंड और गर्मी क्या देखना, जब जो काम करना है वो करना ही करना है जी, है ना। काम करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह का काम नहीं, सुबह का काम भी सब ख़त्म हो जाता है, उस टाइम तक करके आती हूँ सुबह का काम भी। और फिर उस टाइम तक हर रोज़ डेली मुझे इस टाइम 8:30 बजे मैं दुकान पे पहुँच ही जाती हूँ, है ना। क्योंकि देखिए ये हमारा शरीर है, हम इस शरीर को जितना आराम देंगे वो उतना ही नुकसानदायक है। हम जितना इस शरीर से काम लेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदा है ना। तो देखिए एक टाइम ऐसा भी आता है हर इंसान के ऊपर, ऐसा टाइम आता है कि मतलब हमारा काम करने का मन बहुत होता है, काम ये कर लें वो कर लें, लेकिन हमारा शरीर जवाब दे जाता है, हम हिम्मत हार जाते हैं, है ना। तो हिम्मत मत हारिए, और जो अपना काम है उसे पूरी लगन और शिद्दत के साथ करिए। देखिए काम चाहे कोई हाउस वाइफ है ना, चाहे कोई बिजनेसमैन है या जो कोई पढ़ाई करने वाला है, तो जब तक आप करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। जब तक आप उस लाइन में घुसोगे नहीं जो आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। पहले एक कदम तो बढ़ाइए, मंजिल तो आपको नज़र आ ही जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि दिन की शुरुआत हमारी सुबह से ही होती है। अगर सुबह ही अच्छा नहीं होगा तो बताइए दिन कहाँ से अच्छा हो जाएगा। अगर सुबह से की शुरुआत ही हमारी सारा काम टाइम के अनुसार हो जाए तो उससे क्या है कि हमारा सारे दिन का रूटीन बहुत अच्छा रहता है ना। इस तरीके से इतनी सारी धुंध और इतनी ठंड को देख के तो काम करने का सही में मन भी नहीं करता, लेकिन क्या है कि करना तो पड़ेगा ही। करो मरो कटो जो मर्जी करो, काम तो करना ही है, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किसी के ऑफिस का हो, है ना। मतलब अगर हम एक रूटीन बना लेना, जैसे कि मैं
काम ख़त्म करके मैं 8:30 बजे तक दुकान पे पहुंच जाती हूँ। अगर मान लो मुझे कोई ज़रूरी काम हुआ तो उसके लिए भी मुझे घर से निकलना है तो मैं उसी टाइम निकलती हूँ। वो काम करने के बाद फिर मैं अपनी दुकान पे आती हूँ, तो ऐसा होता है कि 9 साढ़े 9 बजे तक भी मैं दुकान पे पहुंच जाती हूँ। तो देखिए काम तो ये है कि हो जाता है, अगर हमारी रूटीन हमारी आदत बन जाए ना कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना है, तो चाहे घर का भी संभालना हो एक लेडीज़ अच्छे से संभाल सकती है ना, बहुत ही अच्छे से संभाल सकती है ना। तो थोड़ा सा ना समय निकाल के अपने बारे में सोच के देखिए कि मान लो कोई अगर काम कर रहा है, मतलब कहीं नौकरी है, तो वो ये सोचे कि मैं आज यहाँ हूँ तो मैं आने वाले 20 साल बाद कहाँ हूँगा। और जो आलस में भरे हुए हैं वो भी सोचे कि आज मैं यहाँ हूँ तो आने वाले 20-25 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, मैं मतलब मैं किस तरह से, कितना आलस उसके अंदर होगा, और जो मेहनती है उनको कितनी मेहनत करके कितने आगे निकल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें ज़रूर सोचना भाई, क्योंकि आज ही का टाइम है। वो एक कहावत है ना, एक कहावत है वो कुछ इस तरह की है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगो कब, है ना। इस तरह की कहावत है कि जो भी काम है वो मतलब आप करते रहिए, आलकस को दूर भगाइए और अपने काम में, चाहे आप पढ़ाई का भी है, बच्चे पढ़ाई में बहुत मन लगाओ। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लेडीज पढ़ाई कर रही है तो उसको भी बड़ी ही शिद्दत के साथ पढ़िए और अपना काम बहुत ही मतलब हिम्मत से करिए। देखिए हिम्मत तो हमें खुद ही अपने अंदर संजोनी है, हिम्मत खुद ही इकट्ठी करनी है, और हिम्मत करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। तो ठंड और गर्मी फिर हमें कुछ नहीं लगेगी, जब हम अपने काम के अंदर घुस जाएंगे ना अच्छे से, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। हाँ ये ज़रूर है, जो हम मेहनत करते हैं ना तो उसका फल मिलता ज़रूर है, चाहे थोड़ा लेट मिले लेकिन फल ज़रूर मिलता है भाई, है ना। तो भाई ये देखिए, एक लेडीज और एक जेंट्स, जेंट्स का भी ये है, देखिए जेंट्स भी बेचारे सुबह से जाते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी देते हैं सुबह से। हाँ कोई बाइक पे जाता है, कोई ऑटो से जाता है, कोई अपनी कार से जाता है, लेकिन जाते हैं। किसी की 7 बजे से ड्यूटी शुरू होती है, किसी की 8 बजे से, किसी की 9 बजे से, है ना। सबको निकलना होता है, सबका रूटीन होता है कि जल्दी उठें। वो जल्दी उठते हैं तभी तो वो टाइम सिर अपनी ड्यूटी दे पाते हैं, है ना। तो यही है भाई, टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम की कदर करना सीखिए। टाइम से ही हम अपना सब काम करेंगे तो सब काम ज़रूर होगा। जीवन की सच्चाई है भाई ये बहुत ही ज़्यादा, कि हमने 3 चीज़ों पे फोकस करना है अगर हमें कामयाब होना है ना। 3 चीज़ों पे हमने पूरी मेहनत करनी है अगर हमें कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में। तो पहली तो है भाई, देखिए कि आप खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि बहुत ही ज़्यादा, है ना, कि एक दिन भगवान को भी ये लगे कि हाँ भाई ये बंदा इतनी मेहनत करता है। तो क्योंकि किस्मत बदलना, ये कहते हैं ना, किस्मत हमारी, किस्मत बदलनी हमारे ही हाथ में है ना। जितनी मेहनत करेंगे उतनी हमारी किस्मत बदलेगी, है ना। दूसरा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे सीखो, है ना। मेहनत करने से ही ये नहीं है कि मेहनत करने से ही कुछ होगा, उस मेहनत से जो आपने किया ना उससे सीखो कि मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, मैंने क्या ऊपर किया, क्या नीचे किया। मतलब ये है कि उससे आप सीखोगे ना, आपको पता लगेगा क्या सही था क्या गलत था। फिर आप जो गलत होगा ना उसको सही करने की कोशिश करो, है ना। जब तक आप सीखोगे ही नहीं तो सही गलत में फ़र्क कैसे कर पता चलेगा ना। तो मेहनत करो और उसको फिर ध्यान से देखो और सीखो, है ना भाई। तीसरा है कि क्या ना, किसी के मतलब आपको हार नहीं माननी है। जैसे कि देखा है ना कि मैं अभी कुछ काम कर रही, कई लोग अच्छे भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये वीडियो बनाती है, कई लोग मुझे गलत भी बोलते हैं, है ना। तो उस चीज़ से, किसी के कहने से हार मत मानो, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, है ना। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा, बेशक लेट मिले, है ना, पर मिलेगा ज़रूर। किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम खुद से सही है ना, खुद से सही मेहनत कर रहे हैं तो मतलब किसी के कहने से आप रुको मत। तो अपने इन 3 चीज़ों पे पूरा ध्यान दो,
इन 3 चीज़ों पे पूरा फोकस करो तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, है ना। तो देखिए काफ़ी सारे सूट थे जो मैंने इंटरलॉक कर भी दिए हैं और कुछ रह भी गए हैं अभी। बस 2-4 सूट और रहते हैं, वो भी हम इंटरलॉक कर देंगे। तो भाई और भी कमेंट हैं, काफ़ी कमेंट हैं और भी। पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी प्यार मिला, जो अभी काफ़ी चल रही है मेरी वीडियो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस पे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, है ना। तो आशा करती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार और विश्वास दोगे, है ना। तो देखिए ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी में बहुत से संघर्ष ऐसे हैं जो औरतों को करने पड़ते हैं, है ना। एक को नहीं, सभी लेडीज़ को करने पड़ते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कर लिया इंटरलॉक, तो मैंने ब्लाउज भी बना लिया है। तो कि ब्लाउज बनाते हुए थोड़ा मैंने नहीं दिखाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लहंगा, ये जो मैंने रेडी कर लिया था कल, लेकिन इसका ब्लाउज मैंने आज ही रेडी किया है। ये थोड़ा मतलब ये लहंगा है रिसेप्शन का, मतलब इंगेजमेंट की रिसेप्शन होएगी उसका है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जिप लगा दी है, ठीक है। जिप लगा दी मैंने इसमें साइड में, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें मैंने साइड से सिलाई दी है और जिप लगाई है साइड में। और ये इसका ब्लाउज है। अभी इसकी तुरपाई नहीं हुई, अभी लटकन वगैरह भी नहीं लगे। तो अभी इसमें एक मोती वाली लेस भी अटैच करनी है ना। तो मैं बस आपको सूट दिखा रही हूँ जो मैंने अब इंटरलॉक किए, बस इनको प्रेस करनी है। ये काम रहता है हमारा इंटरलॉक का और प्रेस का। अभी सीधे कर करके मैं इनको इंटरलॉक कर दिया, अब इनको प्रेस कर लूँगी। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा सूट है, ज़्यादा हैवी मतलब कढ़ाई नहीं है इसमें, बस पल्ले पे है, कोनों पे और बाजू पे, और इसकी सलवार पे भी है ना। इसी तरह की कढ़ाई वाले सूट है ये। और फ्रेंड, इतनी ठंड में बाहर निकलना, अब थोड़ा धूप निकल गई है। सुबह जब मैं आई थी तब इतनी धुंध थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी धूप निकली है बहुत अच्छी, थोड़ी हवा चल रही है। लेकिन मैं तो बाहर नहीं बैठ सकती धूप में, मैं तो अंदर ही बुटीक में बैठी हूँ। तो देखिए ये सारे सूट है जो किसी पे मतलब काफ़ी हैवी कढ़ाई है और किसी पे मतलब थोड़ी थोड़ी कढ़ाई है, इस तरीके से है। तो ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि इतने मैंने बना दिए हैं ये कपड़े। अभी भी कटिंग हुए पड़े हैं कपड़े, अभी बनाऊँगी उनको। तो पहले करूँगी प्रेस करने के बाद ये होगा मेरा काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगेगा कि चलो कुछ काम ख़त्म हो गया है ना। तो फिर नए सिरे से मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो ऐसा है भाई, बुटीक को अकेले ही संभालती हूँ, है ना। खुद ही कटिंग करनी, खुद ही स्टिचिंग करनी, फिर इंटरलॉक करनी, है ना, फिर प्रेस करनी, फिर कस्टमर भी हैंडल करने, सारा कुछ ही देखना पड़ता है। सारा कुछ देखती हूँ और फिर घर भी संभालती हूँ, है ना। तो इसी तरीके से अगर लेडी चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना। तो मुझे तो भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने काफ़ी वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की भी डाली हुई है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये सनील का कपड़ा लेके इसकी जैकेट बनाई है। तो जैकेट इसकी बहुत अच्छी बनी है, डालने के बाद बहुत ही इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने ये मेरे पास अंदर मैंने इसके शॉल लगाई है, एक शाल पड़ी थी जो मैं नहीं यूज़ नहीं करती थी उसको। तो मैं क्या, ये शनील का है तो ये मतलब थोड़ा और भी गर्म हो जाएगा, तो मैंने अंदर वो लगा दी इसके। तो मैंने एक कोट भी बनाया है, ये भी सेम फैब्रिक का है, शनील का है। तो इसमें मैंने सेम इनर लगाई है जो अंदर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से बना है। अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ, जैकेट तो रेडी हो गई है, वो मैंने डाल के भी देखी थी, उसका लुक बहुत अच्छा आया था। बस ये हुआ कि जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी ना, तो
मतलब मैं प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बैटरी मतलब फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था मेरा। मैंने कटिंग की और मतलब थोड़ी स्टिचिंग की, वीडियो डाली हुई है इसकी। तो फ्रेंड मैं ये बता रही थी आपको, इसमें भी मेरी आवाज़ नहीं आई। मैंने पूरा देखा कि इसमें शायद आवाज़ हो, लेकिन आवाज़ आ नहीं पाई है ना। तो अब एक पैंट की कटिंग करूँगी मैं। तो ये मैंने पैंट की कटिंग भी कर ली है। तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड, बहुत बहुत यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।